नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। वाराणसी में हर रोज की तरह मंगलवार को भी एक सुबह होती है और वो सुबह एक व्यापारी का परिवार होता है, उसके लिए अंत की सुबह होती है। दरअसल वाराणसी के राजेंद्र गुप्ता जो एक व्यवसायी थे शराब के, उनके पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मंगलवार की सुबह जैसे ही उनके घर में एक नौकरानी हर दिन की तरह काम करने के लिए दाखिल होती है तो उस वक्त उसे कुछ और नहीं दिखाई देता बल्कि उसके सामने खून की बूंदें फर्श पर पड़ी हुई नजर आती हैं। जैसे ही वो देखती है वास्तव में उसको विश्वास नहीं होता, लेकिन वो फिर आगे बढ़ती है और देखती है कि एक एक करके पूरे परिवार की लाशें जमीन पर पड़ी हुई है। वो हैरान हो जाती है, कुछ समझती तब तक वो बेहोश भी हो जाती है और वहीं पर गिर पड़ती है। हालांकि बेहोशी से पहले उसने थोड़ा शोर मचाया था, जिसके कारण उस मकान के जो नीचे रहने वाले लोग थे, यानी कई मंजिला फ्लोर था, उस फ्लोर में नीचे और ऊपर के जो लोग थे वो भागे दौड़े वहां पर आते हैं कि क्या अचानक से कुछ हो गया क्या, और जब वो देखते हैं तो सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। फिर जिस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई रहती है, यानी जिसके परिवार की हत्या की गई रहती है, उसका भतीजा आता है, नाम है जुगनू। वो देखता है और वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद वो नजदीकी थाने पर फोन करके सूचना भेजता है। आनन फानन में पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचती हैं और 4 लोगों की लाशें देखकर एक साथ पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर जब पूरे मकान के लोग यानी जो फ्लोर थे उन सबके लोग यहीं पर हैं तो यह मर्डर किसने किया, यह हत्या आखिर किसने की। पुलिस को जो जुगनू जो भतीजा होता है वही बताता है कि उसके जो चाचा हैं जिनका नाम राजेंद्र है, जो शराब के व्यवसायी हैं, उनका झगड़ा अक्सर उनकी पत्नी और उनके जो बेटे जो मौत की नींद सो चुके हैं उन सबके साथ हुआ करता था। ऐसे में पुलिस को पहले ही लग जाता है कि ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही की है, यानी उस शराब के व्यवसायी ने। उसकी पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी फर्श पर मौत की नींद सो चुके थे। पति को ढूंढने के लिए पुलिस लग जाती है। लगातार छानबीन होती है और मीडिया में खबरें चलने लगती हैं कि एक शराब व्यवसायी एक तांत्रिक के कहने पर अपने पूरे परिवार यानी पत्नी समेत अपने सभी बेटे और बेटियों को मौत की नींद दे दिया है। शाम होते होते फिर पति की भी लाश बरामद कर ली जाती है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कि पति का भी शव बरामद हो गया, आखिर यह हत्या किसने की। पुलिस कहती है शुरुआत में कि ऐसा लगता है जैसे इसने अपने परिवार को मौत की नींद देने के बाद खुद भी मौत की नींद सो चुका है। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, रात ढलती है, वैसे वैसे इस कहानी में नए नए किरदारों की एंट्री होती है, क्योंकि जिस मकान में यह हत्या की गई थी उसमें से 3-4 लोग फरार हो गए। ये कोई और नहीं बल्कि उस मकान में किराएदार थे। दरअसल अब आपको हम कहानी बताएं तो जो शराब व्यवसायी जिसके पूरे परिवार की हत्या की गई थी वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, जिसके पास 4 से 5 ऐसे बंगले थे, ऐसे मकान थे जिनमें कुल कमरों की संख्या अगर गिना जाए तो 60 से 70 होंगे, और इन चारों से किराया जो है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का महीना आता था। इस व्यवसायी की शादी जो है वो 1997 से पहले किसी महिला से हुई रहती है, लेकिन ये उसे पसंद नहीं करता। इन दोनों से एक बच्चा होता है और उसके बाद ये अपनी पत्नी से रोज लड़ाई करता है, यानी जिसका नाम राजेंद्र है, और उसके बाद वो उसकी हत्या तक करना चाहता है 1997 के दौर में। जब ये सब होता है तो उसके पिता उसको मना करते हैं कि ऐसा मत करो। इसके बाद इसका गुस्सा और बढ़ता जाता है। फिर जब ये कुछ नहीं कर पाता तो जमीन के लालच में पड़ता है, बिजनेस के लालच में पड़ता है, और इसी सिलसिले में ये अपने भाई की हत्या कर देता है। महज भाई नहीं, भाई की पत्नी को भी मौत की नींद दे देता है।
ये सब देखने के बाद उसके पिता थाने पहुंचते हैं। थाने पर वो रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनके बेटे ने उनके ही बेटे और उनकी बहू की हत्या कर दी है। शराब व्यवसायी ये सब देखने के बाद अपने पिता को भी गोली मार देता है। इसके साथ ही उनके सुरक्षा में लगे लोगों को भी मौत की नींद सुला देता है। अब ये सब देखने वाला दो छोटे छोटे बच्चे इसी के भतीजे होते हैं और वो अपनी मम्मी पापा की हत्या देखे हुए होते हैं। उसके बाद से उनके सीने में जलन रहती है उसका बदला लेने की। शराब व्यवसायी एक बेटी दो बेटों का बाप होता है। इसका बड़ा बेटा नवनेंद्र जो 25 साल का था, वो बेंगलुरु के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। ये दोनों मिलकर अपने छोटे भाई यानी जिसकी हत्या कर चुका होता है उसके बेटों की साथ जो है वो मारपीट करता रहता है अक्सर। ये भी वो जो दो छोटे छोटे बच्चे थे उनके अंदर क्रूरता भरती जाती है क्योंकि वो उसका बदला लेना चाहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। राजेंद्र अपनी पहली पत्नी छोड़ चुका था, दूसरी पत्नी के साथ रहता था। दूसरी पत्नी भी ब्राह्मण थी और चूंकि वो दूसरे कास्ट की थी तो उसकी वजह से उसके माता पिता भी यानी जो दूसरी पत्नी थी उसके माता पिता भी राजेंद्र को देखना पसंद नहीं करते थे और अपनी बेटी से रिश्ता खत्म कर चुके थे। दूसरी पत्नी से जैसा मैंने पहले बताया नवनेंद्र, शुभेंद्र और गौरांगी नाम के 3 बच्चे थे। ये इन्हीं के साथ रहता था। साल बीतते 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 2024 का वर्ष यानी आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले ये हत्या हुई है। तब की मैं बात बता रहा हूँ। दिवाली का समय होता है और बड़ा बेटा भी जो बिजनेसमैन का रहता है राजेंद्र का, वो भी बेंगलुरु से आया हुआ होता है और वो यही सब बिताने के बाद वापसी की तैयारी में था। लेकिन 4 अक्टूबर को सब खाना पीना खा के जैसे ही सोते हैं और उसके बाद कभी उठते ही नहीं। पुलिस का शक है कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि जो दोनों छोटे छोटे बेटे हुआ करते थे, जो बच्चे थे 1997 के दौर में और 2024 में वो बड़े हो चुके थे, उन्हीं ने की है। इसके साथ साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि जो राजेंद्र की पहली पत्नी थी वो भी इसमें शामिल हो सकती है। और जैसा मैंने पहले बताया जो किराएदार फरार थे 3 वो मुंबई में हैं, बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस वहां भी छानबीन कर रही है और दबिश दे रही है। यानी ये जो पूरा हत्याकांड था अब तक का, उसमें एक चीज को अमन मिली है, वो है जमीन की लड़ाई, बिजनेस की लड़ाई, व्यापार की लड़ाई, पैसों की लड़ाई। वो सब अंत में पूरे परिवार का खात्मा कर देती है क्योंकि राजेंद्र पहले ही अपने भाई हो, उसके अलावा अपने पिता, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को मार चुका होता है। और अब अंत में एक और कहानी जुड़ती है जब राजेंद्र के भतीजे ही, अगर पुलिस की बात को सच माना जाए, तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर चुके हैं और अब केवल परिवार में एक ही शख्स है जो वृद्ध है, वो राजेंद्र की मां। जो दोनों बच्चे हुआ करते थे 1997 के दौर में, उनका नाम है विक्की और जुगनू। जुगनू फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, विक्की फरार है और पूरा शक विक्की पर ही है। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस के हाथ इतने दिनों से खाली कैसे हैं और विक्की को पकड़ने में क्यों पुलिस नाकाम रही है। अगर विक्की गिरफ्तार होता है तो इसके बाद ही इस पूरे केस की तह से तह तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि अभी भी देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर जो ये पत्नी थी पहली राजेंद्र की, नीतू से पहले वाली, उसका इसमें कितना रोल है और क्या उसकी एंट्री इस केस में होने वाली है और अगर होती है तो किस प्रकार से। फिलहाल आज की क्राइम कथा के एपिसोड में इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आप इस कहानी को लेकर कुछ लिखना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई सवाल आपका होगा तो उसे जरूर पूछिएगा। हम सोमवार को अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। दीजिए इजाजत। नमस्कार।